हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का वो सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी की, रेलवे की, बैंक की या फिर स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथी इस भयानक महामारी में ये सबसे बड़ा गेम का समापन हुआ है और इस गेम से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किया जाएगा, ज़रूर पुटअप किया जाएगा। तो वो मैं सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ, तो मेरे साथी आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मेरे साथी जो पढ़े हैं, बिल्कुल शिद्दत से अपना नोट्स बनाए हैं, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, लेकिन जो केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं वो इन सभी आए हुए क्वेश्चनों में से ही वो क्वेश्चन को एग्ज़ाम हल में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी यह कमी है कि उन्होंने बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि आप सभी को सबके लिए बराबर समय मिलता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है। बस शर्त ये है जो घिसेगा वही चमकेगा, जो घिसेगा वही चमकेगा। मेरे साथी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि टोक्यो 2020 के ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है उसमें आप लोग देखे होंगे कि गोल गोल छल्ले बनाए रहते हैं, गोल गोल छल्ले बने रहते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो गेम हुआ था उसमें जो छल्ले होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा 5 छल्ले होते हैं। कितने? 5 छल्ले। अब देखिए 5 जो छल्ले ये गोल गोल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसमें 5 छल्ले हैं और जितने छल्ले हैं उतने ही रंग के छल्ले हैं। तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 5 छल्ले होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं? तो पांचों छल्ला अलग अलग रंग का होता है, तो 5 छल्ला 5 रंग के हो गए। चलिए, अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो ये ओलंपिक होता है ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था। तो मेरे साथी याद रखिएगा 1896 में फर्स्ट टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 1896 में। और ये कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। अब मेरे साथी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है इसको हम लोग बिल्कुल विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस ओलंपिक से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। अभी बाकी इसको तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो टोक्यो ओलंपिक होता है ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। तो ये जो 2020 में हुआ है इसके बाद 2024 में होगा। तो 2024 में जो होगा ओलंपिक उसका कौन सा संस्करण होगा? तो वो 33वां संस्करण होगा। तो 2024 में 33वां संस्करण होगा और वो कहाँ होगा मेरे साथी? तो पेरिस, और पेरिस की राजधानी फ्रांस में होगी, पेरिस की राजधानी फ्रांस में होगी। तो ये प्रस्तावित है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सफलता तो होंगे जरूर, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको भी करके दिखलाना है, उनको भी करके दिखलाना है।
चलिए मेरे साथी, अब 2024 के बाद 2028 में होगा। 2028 में कौन सा संस्करण होगा? वो होगा 34वां संस्करण, और ये कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। चलिए 2028 के बाद 4 वर्ष बाद फिर इसका 35वां संस्करण होगा। तो 2032 में इसका जो 35वां संस्करण होगा वो कहाँ होगा? वो होगा ब्रिस्बेन में होगा। वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। चलिए मेरे साथी, मैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बता दिया है। अब हम लोग अपने मेन फैक्ट पे आते हैं, जो अभी अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 का 32वां संस्करण हुआ है। क्या? 32वां संस्करण। इसके बारे में वो सारे पॉइंट जान लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का 32वां संस्करण हुआ कहाँ है? तो याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। चलिए, तो अब इसका जान लेते हैं कि ये प्रारंभ कब से हुआ है। तो ये 23 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुआ था और 8 अगस्त 2021 तक चला है। 23 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 8 अगस्त को ये एंड हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्यक्रम चला था टोटल 16 दिन चला था। कितने दिन? 16 दिन चला है। और ये 16 दिन तो कार्यक्रम चला है, उसके बाद 17वां दिन इसका क्या हुआ है? समापन हुआ है। 17वां दिन इसका समापन हुआ है। तो चलिए और इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस टोक्यो ओलंपिक में जो भारत के एथलीट्स या फिर भारत के प्लेयर जो भी परफॉर्मेंस किए हैं उनको हम लोग प्रत्येक पॉइंट के माध्यम से जान लेंगे। तो देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है इसका एक शुभंकर था, और उस शुभंकर का नाम क्या था? मिराई तोबा। मिराई तोबा। मेरे साथी, कहने का मतलब ये शुभंकर होता क्या है कि जैसे कोई भी गेम स्टार्ट होता है तो एक टैटूनुमा आकार जिसका रूप दिया जाता है, कोई भी ले लिया जाता है। तो जो इस बार लिया गया था टैटूनुमा आकार, मतलब जो इमेज, उसका नाम क्या था? मिराई तोबा। चलिए, अब ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाई इमोशंस। यूनाइटेड बाई इमोशंस था। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आ सकता है ये क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये जो आदर्श वाक्य था वो निम्न में से क्या था? तो उसमें एक होगा यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशंस। तो मेरे साथ ही आप देखते ही क्वेश्चन को तुरंत कर देंगे। चलिए, अब समझते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। तो देखिए, जब ये टोक्यो 2020 का उद्घाटन हुआ तो उसमें ध्वजवाहक यानी जो भारत का झंडा लेकर चलने वाला था उसमें कौन कौन थे? तो मेरे साथी याद रखिएगा, यानी उद्घाटन के समय जो भारत का ध्वजवाहक था वो कौन कौन थे? तो मैरी कॉम थी और मनप्रीत थी। मैरी कॉम थी और ये मनप्रीत सिंह थे। मैरी कॉम क्या है? बॉक्सर है, और मनप्रीत सिंह क्या है? भारत के कप्तान हैं हॉकी टीम की, भारत के कप्तान हैं। चलिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब समापन हुआ तो उसके ध्वजवाहक कौन थे? तो मेरे साथी याद रखिएगा, बजरंग पुनिया थे। तो क्या हम लोग जान रखें कि जो उद्घाटन ध्वजवाहक थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत थे, लेकिन जो समापन का ध्वजवाहक थे वो बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया थे। और बजरंग पुनिया के बारे में अभी पढ़ेंगे। उन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, ब्रांज। चलिए, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए, ये जो गेम हुआ था उसमें भारतीय जो मतलब इस गेम को प्रस्तावित के लिए जितने भी प्लेयर संगठित किया था उसका नाम क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जब ये प्लेयर गए थे खेलने के लिए तो इन्होंने एक घोषणा किया। क्या? एक घोषणा किया कि भैया अगर आप स्वर्ण पदक जीतते हैं तो आपको 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप अगर रजत पदक जीतते हैं तो आपको 40 लाख रुपये दिया जाएगा, और यदि आप कांस्य पदक जीतते हैं तो 25 लाख रुपया दिया जाएगा।
ये पुरस्कार स्वरूप होता है और इसकी घोषणा किसने किया था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बाकी जिस भी राज्य के जो भी प्लेयर थे वो जिन्होंने जो कुछ भी जीता, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनको भी वो राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार स्वरूप जो भी कुछ प्रदान किया गया है वो किया जाता है। लेकिन ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने ये स्पेशली घोषणा किया था कि स्वर्ण पदक के लिए 75 लाख, रजत पदक के लिए 40 लाख और कांस्य पदक के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। चलिए मेरे साथी, इन फैक्ट के साथ साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि जो इस गेम में सबसे ज़्यादा कौन पदक जीता है, सबसे कम पदक कितने जीता है, किसने स्वर्ण सबसे ज़्यादा है जीता है, किसने रजत सबसे ज़्यादा जीता है, किसने कांस्य सबसे ज़्यादा जीता है। तो मेरे साथी, मैं ये चार्ट बनाया हूँ, आप सभी इन चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछना जाना एकदम फिक्स है, श्योर है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप देखने में लग रहा होगा कितना कठिन होगा, क्या क्या याद करें, क्या क्या नहीं याद करें। तो मेरे साथ ही याद रखिएगा, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो आपको इन सभी को जो गलत भावनाएं आती हैं इन सबको पीछे ढकेलना होगा। अगर इंसान पूरे दिल से किसी लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करे तो पूरी सृष्टि उसकी सफलता के लिए कोशिश करती है, पूरी सृष्टि उसकी सफलता के लिए कोशिश करती है। आप मेहनत तो करके दिखाओ, आप मेहनत करके दिखाओ, आपका लक आपके साथ जरूर रहेगा। तो देखिए, इस जो भी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है उसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन देश रहा? तो फर्स्ट रैंक पे मेरे दोस्त अमेरिका रहा। क्या? अमेरिका रहा। यहाँ से आप देख लीजिएगा, फर्स्ट कौन कंट्री रहा? अमेरिका। अब इसने, देखिए मैंने चार्ट बनाया है, ये गोल्ड का है। क्या? गोल्ड का, यानी गोल्ड में जो अमेरिका है वो उसने 39 गोल्ड जीता है। कितना? 39 गोल्ड जीता है। रजत यानी इसकी बात किया जाए तो रजत में जो है सिल्वर में 41 सिल्वर जीता है। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज की अगर बात किया जाए तो 33 जीता है। कौन? अमेरिका। और इसके कुल मिला के गोल्ड, रजत और कांस्य मिलाकर कुल 113 पदक होते हैं, कुल 113 पदक होते हैं और ये 113 पदक के साथ पहले नंबर पे था अमेरिका। चलिए दूसरे नंबर की बात किया जाता है, यानी सेकेंड रैंक पे कौन था? तो वो था चीन। कौन था? चीन। अब इसने गोल्ड की अगर बात किया जाए तो 38 गोल्ड जीता और रजत यानी सिल्वर की बात किया जाए तो 32 जीता और कांस्य यानी ब्रॉन्ज की अगर बात किया जाए तो 18 जीता। तो इस तरीके से कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसके कुल पदक 88 थे, कुल पदक 88 थे। तो इस तरीके से ये दूसरे स्थान पे रहा, इस स्थान पे दूसरे स्थान पर। मेरे साथी, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे कौन था? कौन? तीसरे नंबर पे तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि रूस है, लेकिन रूस को जो खेल संस्था है उसने रूस को ऊपर बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये इनके जो प्लेयर थे वो काफ़ी मतलब ड्रग्स के मामले में पकड़े गए थे, तो इन खिलाड़ियों को 2 वर्ष के लिए रोक लग गया था। खिलाड़ियों का नहीं बल्कि इनके देश पे रोक लग गया था कि आप अपने देश के नाम से और अपना झंडा का मतलब यहाँ पर दिखावा नहीं कर सकते हैं। तो रूस ने क्या किया, एक नया नेम स्थापित किया जिसका नाम था रशियन ओलंपिक कमेटी। क्या? रशियन ओलंपिक कमेटी। और ये कहाँ का है? रूस का है। तो देखिए, इन्होंने गोल्ड जो जीता था वो 20 जीता था और सिल्वर की बात करें तो 28 जीता था और कांस्य यानी ब्रॉन्ज की बात की जाए तो 23 जीता था। इस तरीके से कुल मिला जुला कर 71 इन्होंने पदक जीता। तो हम लोग एक बात तो जान गए कि अमेरिका पहले स्थान पे रहा, चीन दूसरे स्थान पे रहा और रशियन ओलंपिक कमेटी अर्थात रूस किसके नंबर पे रहा? तीसरे नंबर पे रहा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें मेरे साथी, अगर इसमें देखा जाए
तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कौन देश सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता, तो वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला देश कौन है, चीन है। इस तरीके से आप रजत भी याद रखिएगा, यानी कौन ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा रजत जीता है, तो अमेरिका है 41। दूसरे नंबर का कौन देश है, तो चीन, उन्होंने 32 जीता है। इस तरीके से किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम हाल में। अब देखिए एक अलग सा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में अमेरिका ने कितने पदक जीते, तो अमेरिका ने 113 पदक जीते, चीन ने कुल 88 पदक जीते, और उसके बाद रशियन ने कितने जीते, 71 पदक जीते। चलिए अब मेरे साथी इन सब का तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन हम लोग इंडिया वाले हैं तो इंडिया का पोजीशन भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया का पोजीशन क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया जो ये गेम हुआ है उसमें कुल मिला जुला के इंडिया का स्थान 48 नंबर पे था। क्या 48 नंबर पे इनका स्थान था। कौन था, भारत, हमारा देश। और देखिए इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो 1 गोल्ड जीता है, सिल्वर की बात करें तो 2 सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज की बात करें तो 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरीके से कुल मिला जुला के 7 पदक भारत ने जीता है, 7 पदक ने भारत ने जीता है। ये सबसे ज़्यादा पदक है। इसके पहले जो मतलब गेम हुआ था उसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, लेकिन इस बार सर्वाधिक पदक है 7। तो कुल मिला जुला के भारत ने कितने पदक जीते, 7। उसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे, कुल मिला जुला के 7 पदक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी जो भारत की पोजीशन थी उसमें से कौन क्या क्या जीता, किस तरीके से जीता, इसको हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सीख लेते हैं। अब कई लोग कहेंगे कैसे याद करें, इतना ज़्यादा होता जा रहा है। मेरे साथी इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप अपनी परेशानियों से न लड़ें, परिस्थितियों के नीचे नहीं दबना है। आप मेहनत करें और मेहनत करके ऊपर उठे। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। एक बात याद रखिएगा, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है मेरे दोस्त, किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है मेरे दोस्त, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई पर ले जाती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। मेरे साथी आप अपना मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए भारत के जितने भी पदक विजेता हैं उनका नाम और किस किस में हम लोग को पदक प्राप्त हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथी भारत को 1 स्वर्ण पदक मिला है, भारत को 1 स्वर्ण पदक मिला है। और जो स्वर्ण पदक है मेरे साथी वो किसने जीता है, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा थे, नीरज चोपड़ा थे। पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है, और भाला फेंक को ही जेवलिन थ्रो कहा जाता है, इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहा जाता है। और जो ये भाला फेंके थे वो कितना मीटर फेंके थे, तो मेरे भैया याद रखो 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। चलिए और पूछ सकता है एक क्वेश्चन कि ये कहाँ के निवासी थे, क्या कहाँ के निवासी थे या इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा, क्या राज्य की बात करें तो हरियाणा, और हरियाणा के किस जिला की बात करेगा तो वो है पानीपत, क्या पानीपत। और गांव का अगर नाम पूछे तो वो है खडरा, क्या खडरा, गांव का नाम क्या है खडरा। आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए स्वर्ण पदक 1 आया भारत में, कौन दिलाया, नीरज चोपड़ा ने दिलाया। किसके से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहा जाता है। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर उसके बाद स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत का नाम रोशन किया। ये अगर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा देखा जाए तो इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल लिया, लेकिन इसके पहले भी 2008 में अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाज थे उन्होंने भी 1 गोल्ड भारत के लिए दिलवाया था।
चलिए, बाकी इनका अगर जन्म पूछे किसी एग्जाम में तो हरियाणा में याद रखिएगा। हरियाणा के किस जिले में? तो पानीपत जिले में। और गांव का नाम क्या था? तो वो था खडरा नाम था। चलिए अब अगले पे पहुंचते हैं। अगला क्या नाम है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, और इन्होंने भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया, भारत के लिए रजत पदक दिलवाया। और ये किस खेल से संबंधित है? तो मेरे साथी ये है भारोत्तोलन। क्या? भारोत्तोलन, यानी वेट लिफ्टर, भार उठाने वाले में ये खेल में सम्मिलित हुई। और ये 49 किलो वर्ग में शामिल हुई थी। 49 किलो वर्ग में इन्होंने क्या हमको दिलाया? रजत पदक दिलाया, रजत पदक दिलाया मेरे साथियों। चलिए अब इनका जन्म या निवास की बात करें तो ये मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। चलिए अगला सीखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? रवि कुमार दहिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रवि कुमार दहिया, और इन्होंने भारत के लिए क्या जीता? रजत पदक जीता, रजत पदक जीता। और ये किस खेल से संबंधित है? तो मेरे साथी याद रखिएगा, कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित हैं। और इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता? रजत पदक जीता, रजत पदक जीता। चलिए, और इनका निवास कहाँ है? तो ये भी हरियाणा के हैं। कहाँ के? हरियाणा राज्य के हैं। और हरियाणा के किस जिले के हैं? तो सोनीपत जिले के हैं। और इनका गांव का नाम पूछे तो नाहरी है गांव, नाहरी है गांव। तो रवि कुमार दहिया किस राज्य के हैं? हरियाणा के। हरियाणा के किस जिला के? सोनीपत के। और उसके बाद उनका गांव का नाम क्या है? नाहरी। चलिए मेरे साथी अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला देखते हैं कि भारत के लिए अगला कौन सा पदक कौन दिलाया। तो अब आते हैं पीवी सिंधु। क्या? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने भारत के लिए कांस्य पदक टोक्यो 2020 में इन्होंने भारत को दिलवाया है कांस्य पदक। और किस खेल से संबंधित है मेरे साथी? तो याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित हैं। और इनका जन्म या निवास की बात किया जाए तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना की है। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना की है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला कौन क्या दिलाया इसको सीखते हैं। लवलीन बोरगोहेन ने क्या दिलवाया? तो भारत को कांस्य पदक दिलवाया, भारत को कांस्य पदक दिलवाया। और ये किस खेल से संबंधित है? तो मेरे साथी मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो असम के। कहाँ के? असम की राजधानी दिसपुर। और असम के किस जगह के? तो गोलाघाट के निवासी हैं, गोलाघाट में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला पदक पे चलते हैं। अगला पदक क्या है उसको देखते हैं मेरे साथी। आप लोग जरूर पूरे नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। अगर ये इस चिंता में रहेंगे कि चलो केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ तो लेंगे, सीख भी जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठने जाएंगे उससे पहले आपका रिवीजन नहीं होगा। और जब रिवीजन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आते हुए भी आपको यह क्लियर आंसर नहीं मिल पाएगा कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो बस आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए और उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाकर डेली रिवीजन करिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। और अगला पॉइंट है बजरंग पूनिया। क्या? बजरंग पूनिया। और इन्होंने भारत के लिए क्या जीता? कांस्य पदक जीता मेरे दोस्त, कांस्य पदक जीता। और देखिए इनका खेल क्या था? तो ये किस खेल में कांस्य पदक जीते? तो कुश्ती में जीते। किसमें? कुश्ती में। और पूछ सकता है कि ये कितने किलोग्राम वर्ग में थे? तो ये 65 किलोग्राम वर्ग में थे। 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में इन्होंने क्या दिलाया भारत के लिए? कांस्य पदक दिलवाया। और इनके जन्म या निवास की बात किया जाए तो ये भी हरियाणा के हैं। और उसके बाद हरियाणा के झज्जर जिला के हैं, हरियाणा के झज्जर जिला के हैं। और गांव का अगर बात किया जाए तो खुदाना गांव है इनका। तो बजरंग पूनिया कांस्य पदक दिलवाए टोक्यो 2020 में। किस खेल से संबंधित है भैया? कुश्ती से संबंधित हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो झज्जर जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम क्या था? तो खुदाना गांव का नाम था। चलिए मेरे साथी आशा करता हूँ बिल्कुल आपको अच्छा लगता हो। और भैया अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो मेरे साथी
भारतीय हॉकी टीम पुरुष भारत के लिए क्या जीता? कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक। और ये देखिए कांस्य पदक किस देश को हराकर जीता? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। 41 साल के बाद कोई पदक जीता है भारत। 41 साल के बाद कोई पदक जीता है भारत। किसमें? हॉकी में। इसके पहले 1980 में एक मेडल प्राप्त हुआ था। 1980 में। 1980 के बाद अब 2021 में ये 41 साल बाद भारत को कोई पदक प्राप्त हुआ है। तो चलिए मेरे साथी, वीडियो हमें जितना टोक्यो 2020 का जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे मैंने उन सब को कंप्लीट करा दिया है। तो मेरे साथी आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा और अच्छे से इनका प्रिपरेशन करते रहिएगा। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से आप करेंट्स प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आसान लैंग्वेज में। तो बस आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथी, कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। संघर्ष करते हुए मत घबराना। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। चलिए मेरे साथी, इसी सुंदर वचन के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। और दोस्त मेरे यार चैनल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों यारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मुकेश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।